तो प्रीवियस क्लास में हमने क्लास 7th का चैप्टर नंबर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में डिस्कस किया था और उसके कुछ लॉज सीखे थे। तो चलिए आज इस क्लास में हम उसी चैप्टर के बेसिस पे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर पूनम और आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। तो यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने यहाँ पे फोर्थ पार्ट लिया है। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 5 रेज टू द पावर 4। तो वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बेसिकली मैंने एग्जांपल भी आपको सॉल्व करके बताए थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 रेज टू द पावर 4 है, दैट मीन्स हम 5 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स। दैट इज 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब जो भी मल्टीप्लीकेशन करके आएगा वो हमें आंसर मिल जाएगा, दैट मीन्स वो हमें वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 5 इज 125, 125 इंटू 5 इज 625। यही हमारी इसकी वैल्यू है। 5 रेज टू द पावर 4 की वैल्यू हमें कितनी मिली है, 625। अब देखो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो आप सबको पता है, बेस में कुछ होगा और उसका कुछ एक्सपोनेंट होगा, दैट मीन्स कुछ पावर होगी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या बोल रहा है, 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम कैसे लिखते हैं, हम देखते हैं कोई नंबर कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक कर लेंगे, हमारे पास 5 है, तो 5 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 2। एंड उसके बाद हमारे पास क्या है, 7 इंटू 7 इंटू 7। तो 7 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं, मल्टीप्लीकेशन का साइन एज इट इज आ जाएगा और यहाँ पे 7 रेज टू द पावर 3। ठीक है, समझ में आया। सेम हमको इस नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट में भी इसी तरीके से करना है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना है, a इंटू ए इंटू ए इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू सी इंटू डी। तो हम फटाफट से इसका आंसर क्या लिख देंगे, a कितने टाइम रिपीट हुआ, 1 2 3 लिख दिया, a टू द पावर 3। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, c 1 2 3 4 4 टाइम्स रिपीट हुआ, तो दैट मीन्स c टू द पावर 4। लास्ट में हमारे पास क्या बच गया है, d की पावर 1 है, दैट मीन्स हम लिखेंगे तो भी चलेगा, हमारा आंसर तब भी करेक्ट है, नहीं लिखेंगे तब भी हमारा आंसर करेक्ट है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग एक्सपोनेंशियल नोटेशन। तो यहाँ पे आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोल सकता है और एक्सपोनेंशियल नोटेशन भी बोल सकता है, दोनों हमें क्या बताना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक नंबर दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट है यहाँ पे 3 1 2 5। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम कैसे बताएंगे या एक्सपोनेंशियल नोटेशन कैसे बताएंगे, हम इस नंबर के बेसिकली कह सकते हैं फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो फैक्टर्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, 3 1 2 5। तो अब हमें पता है ये नंबर हमारा किस में एंड हो रहा है, 5 में एंड हो रहा है। तो दैट मीन्स हम 5 से चेक कर सकते हैं कि 5 से डिविजिबल होगा या नहीं, कितने टाइम्स होगा, या फिर तो यहाँ पे कितने टाइम्स, 6 2 एंड दिस विल बी 5। नेक्स्ट अगेन 5 से हम चेक कर सकते हैं, तो कितना मिल जाएगा हमें, 1 2 5। फिर हम 5 से चेक कर लेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, दिस विल बी 2 5। नेक्स्ट फिर से हम 5 से चेक कर लेंगे, कितना मिल जाएगा हमें, 5 टाइम्स मिलेगा अगेन 5 से, तो दिस विल बी 1 टाइम। तो अब यहाँ पे हम देखो हमें क्या मिल गए इसके फैक्टर्स, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। वही चीज हम यहाँ पे लिख लेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। 5 टाइम्स था, 5 टाइम्स हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें क्या बताना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताना है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम्स हमारा कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी इसकी पावर, 5 टू द पावर 5। बेसिकली हमने कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है वो काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5। तो 5 टू द पावर 5 हमें आंसर मिल गया। अब देखो सेम इसी तरीके से आप बाकी के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, ये तो बहुत ही ईजी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेयर एवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो बेसिकली हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनमें हमें बताना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट लिया है। यहाँ पे सेकंड पार्ट में क्या गिवन है हमें, 5 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर
5। तो अब ऐसे इस फॉर्म में तो हम नहीं बता सकते एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है, लेकिन अगर हम इनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लें तो वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद हम कंपेयर कर पाएंगे इजीली। चलो देख लेते हैं, ठीक है, निकालते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर लेती हूँ 5 टू द पावर 3। दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं हम इसको, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना मिल जाएगा हमें, 5 इंटू 5 इज 25, 25 इंटू 5 इज 125। इजी है। नेक्स्ट 3 टू द पावर 5, तो इसको भी हम सेम इसी तरीके से लिख लेंगे 3 टू द पावर 5। दैट मीन्स हम 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टाइम्स। तो हमने लिख लिया यहाँ पे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब यहाँ पे देखो कितना हो गया, 3 इंटू 3 इज 9, 9 इंटू 3 इज 27, 27 इंटू 3 इज 81, 81 इंटू 3 इज 243। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 243। तो यहाँ पे देखो अब हमें पता लग गया इस नंबर की वैल्यू, दोनों नंबर्स की हमें वैल्यूज पता लग गई। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करके हम बता सकते हैं 125 और 243 में से कौन सा नंबर बड़ा है। बिल्कुल 243 बड़ा है, देख के हमें पता लग गया। तो इस चीज को मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से, 243 इज ग्रेटर देन, किससे बड़ा है, 125 से। अब हमें 243 किसकी वैल्यू मिली थी, 243 वैल्यू हमें मिली थी 3 टू द पावर 5 की। तो इसकी जगह पे लिख लें हम 3 टू द पावर 5। सही है। अब ये किससे बड़ा हो गया, यहाँ पे 125 हमें किसकी वैल्यू मिली थी, 5 टू द पावर 3 की। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3। तो हमें आंसर मिल गया कि कौन सा नंबर हमारा बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ देयर प्राइम फैक्टर्स। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट किसका बताना है, प्रोडक्ट ऑफ पावर्स बताना है। दैट मीन्स मतलब उनको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, और कैसा एक्सपोनेंशियल फॉर्म होना चाहिए उनका, प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, समझ गए आप क्वेश्चन। तो चलो अब देख लेते हैं आगे हमारे पास क्या है। ये थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, 540। तो इसको हमें क्या करना है, एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स बताना है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। ठीक है, तो चलो हम सॉल्व कर लेते हैं प्राइम फैक्टर्स। हमें पता है इसके फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, पहले भी क्वेश्चंस में निकाले, तो निकाल लेते हैं हम फटाफट से। 540 नंबर 0 में एंड हो रहा है, तो दैट मीन्स हम 2 से चेक करेंगे सबसे पहले, 2, तो दिस विल बी 270। अगेन 2 से चेक कर लेंगे, तो दिस विल बी 135। अब हम किससे चेक कर सकते हैं, 3 से चेक कर सकते हैं, 3, तो दिस विल बी 4 5। अगेन 3 से, दैट मीन्स दिस विल बी 1 5। अगेन हम 3 से चेक कर लेंगे, तो दिस इज 5 टाइम्स। एंड अब हमें क्या मिलेगा, 5 से हम चेक कर सकते हैं, तो ये कितना मिल जाएगा, 1। तो अब यहाँ पे देखो हमें क्या क्या फैक्टर्स मिल गए हैं वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमें क्या मिला है, पहले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, यही फैक्टर्स मिले हमें, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो यही हमने फैक्टर्स यहाँ पे लिख लिए हैं। तो बेसिकली अब हमने इसके फैक्टर्स तो लिख लिए। अब हमें क्या बताना है, पावर के फॉर्म में बताना है। तो पावर के फॉर्म में हम कैसे बताएंगे, देखेंगे हमारा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, 2, तो 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स, दैट मीन्स 2 टू द पावर 2। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 3, 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 3 टाइम्स, तो 3 टू द पावर 3। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 5, तो 5 हमारे पास कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, ओनली 1 टाइम्स। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पावर 1 डिनोट कर भी सकते हैं और नहीं भी करेंगे, इसको नहीं भी लगाएंगे 1 को, तो भी हमारा आंसर करेक्ट आएगा। तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट लिया है। बेसिकली सारे पार्ट्स में एक ही तरीके का मेथड है, तो मैंने यहाँ पे सेकंड पार्ट लिया है। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट देखो हमारे पास क्या है, 7 रेज टू द पावर 2 इंटू 2 रेज टू द पावर 2। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब तो आपको पता ही है, मैंने एग्जाम्पल में भी बताया था। हमें क्या करना है, इसको ब्रेक करके लिख लेंगे और इसको भी ब्रेक करके लिखेंगे और मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। तो लिख लेते हैं 7 टू द पावर 2 है, दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा, 7 इंटू 7, और यहाँ पे हमारे पास कितना है, 2 टू द पावर 2, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब हमें क्या करना है, अब मल्टीप्लीकेशन, तो दैट मीन्स 7 इंटू 7 इज 49, और यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना मिल जाएगा हमें, दिस विल बी 4। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे हम, कितना मिलेगा, दिस इज 6 एंड दिस विल बी 156। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें हमें सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई बेसिकली आपने पहले क्वेश्चन में भी किया था और इस क्वेश्चन में भी आपको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट लिया है इस क्वेश्चन का, दैट इज -3 इंटू -2 रेज टू द पावर 3। तो आप एक चीज नोटिस करेंगे दोनों क्वेश्चन में, यहाँ पे हमारे पास क्या था, बेस कैसा था, पॉजिटिव नंबर थे, और यहाँ पे बेस कैसा है, नेगेटिव नंबर है। तो चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब -3 रेज टू द पावर यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, तो हम 1 टाइम ही लिखेंगे। तो दिस इज -3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -2 रेज टू द पावर 3। तो हम -2 को कितने टाइम्स लिखेंगे, 3 टाइम्स। तो लिख लेते हैं, दिस विल बी -2 इंटू -2 इंटू -2। अब यहां तक तो ठीक है, यहां तक बहुत ही सिंपल स्टेप था। अब इसके बाद देखो हमें क्या करना होता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, साइंस हम क्या करेंगे, कैंसल आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस है, माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला साइन इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें इतना पता लग गया, हमारे पास एक भी माइनस नहीं बचा है, दैट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, सॉल्व करके लिख लेते हैं। तो 3 को मैंने एज इट इज लिख लिया, और बाकी का जो नंबर है मेरे पास वो मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8, तो दैट इज 8 लिख लिया मैंने। 3 इंटू 8 इज 24। तो देखो यहाँ पे हमें फाइनल आंसर भी मिल गया अपना 24। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो अब चलते हैं एक्सरसाइज 13.1 के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। तो बेसिकली हमें यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं और उन्हें हमें कंपेयर करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट क्या है, 2.7 इंटू 10 टू द पावर 12 और 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8, इन दोनों को हमें कंपेयर करके बताना है। अगर हमें नंबर ऐसे हो, 2 और 4 को कंपेयर करना हो, तो हम इन दोनों में से इजीली देख के बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे नंबर है, पावर के फॉर्म में है, तो इनको कंपेयर करना भी इजी ही होता है। तो जल्दी से समझ लेते हैं कैसे करेंगे हम। यहाँ पे देखो हमारे पास ये नंबर है 10 टू द पावर 12 का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स इस नंबर के पीछे 12 जीरो होंगी, यही होता है ना, मतलब इसको हम जब खोल के लिखेंगे तो यहाँ पे 2.7 के पीछे हमें कितनी जीरोस मिल जाएंगी, 12 जीरो, और यहाँ पे 1.5 के पीछे कितनी जीरोस मिल जाएंगी, 8 जीरोस, ठीक है। तो जिसमें जितनी ज्यादा जीरोस होंगी वो नंबर उतना ज्यादा बड़ा होगा। दैट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं कि जिसकी पावर बड़ी होगी वो नंबर हमारे पास बड़ा होगा। तो यहाँ पे पावर किसकी बड़ी है, 10 टू द पावर 12 बड़ा है, 10 टू द पावर 8। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आप देखेंगे 12 और 8 को कंपेयर करके, तो 12 हमारे पास बड़ा है 8 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 टू द पावर 12 किससे बड़ा है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 से। समझ में आया आपको, इजी था, सिर्फ हमें पावर देखनी है, पावर किसकी बड़ी है, और हमें अपना आंसर लिख देना है। तो चलो अब इसका सेकंड पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 4 इंटू 10 टू द पावर 14, 3 इंटू 10 टू द पावर 17। तो मैंने आपको अभी बताया जिसकी पावर बड़ी होगी वो नंबर हमारे पास बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, 10 टू द पावर 14 और यहाँ पे 10 टू द पावर 17। अगर हम 14 को 17 से कंपेयर करेंगे तो बड़ा क्या मिलेगा हमें, ये वाला 17 बड़ा मिलेगा। तो दैट मीन्स ये पूरा नंबर हमारे पास क्या होगा, बड़ा नंबर होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर 14 किससे छोटा है, इस वाले नंबर से, दैट मीन्स 3 इंटू 10 टू द पावर 17 से छोटा है। या इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 17 इज ग्रेटर देन 4 इंटू 10 टू द पावर 14। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, बस हमें पावर कंपेयर करनी है और अपना आंसर लिख देना है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.2। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स तो आपको पता ही है क्या होते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, उनको यूज करके आंसर क्या करना है, अपना सिंप्लीफाई करना है और उसको कैसे लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन। चलो अब अपना फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 4 इंटू 3 रेज टू द पावर 8। तो यहाँ पे क्या कौन सा लॉ यूज होगा, थोड़ा तो आप रिकॉल कर चुके होंगे अभी तक यहाँ पे क्वेश्चन देख के। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 सब में सेम है और 3 क्या है हमारे पास, बेस है। तो एक ऐसा लॉ हमने पढ़ा था, अगर हमारे पास बेस सेम होता है, a रेज टू द पावर m इंटू a रेज टू द पावर n होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पावर्स क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं इस तरीके से, a रेज टू द पावर m प्लस n।
याद आ गया? तो चलो बस यही चीज हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेस क्या है 3 है, अब पावर कितनी है हमारे पास 2 है, और नेक्स्ट पावर कितनी है, ऐड कर देंगे हम जो भी हमारी नेक्स्ट पावर है, कितनी है नेक्स्ट पावर 4। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हमने तो यहीं तक करना सीखा था, तो इसमें भी अगर हम साथ साथ ऐड करें तो वो सही है या नहीं? बिल्कुल सही है, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं एक ही स्टेप में, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करके कितना मिल जाएगा, दिस विल बी 8, सही है। अब यहाँ पे हमें कितना मिल गया, दिस विल बी 3 raised to the power 2 plus 4 is 6, 6 plus 8 is 14। तो हमें आंसर कितना मिल गया 3 raised to the power 14। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 6 raised to the power 15 डिवाइडेड बाय 6 raised to the power 10। तो मैंने आपको पहले ही लॉ बताया था, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अगर बेस सेम होता है और डिवीजन का केस होता है तो पावर्स क्या होती है हमारी, सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। दैट मीन्स अगर मेरे पास है a raised to the power m डिवाइडेड बाय a raised to the power n, तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। दैट मीन्स a raised to the power m minus n। ठीक है, इतनी चीज बस, यही लॉ हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 raised to the power 15 माइनस माइनस कितना करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास कितना है 10 है, तो दैट मीन्स 10। तो इसको सॉल्व करके कितना मिलेगा हमें, 6 raised to the power 15 माइनस 10 इज 5। तो आंसर क्या मिल गया, 6 raised to the power 5 मिल गया हमें। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। मैंने यहाँ पे 9th पार्ट लिया है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 2 raised to the power 20 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 15, और मल्टीप्लीकेशन में कितना है हमारे पास 2 raised to the power 3। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास डिवीजन का केस भी है और मल्टीप्लीकेशन का केस भी है। तो बेसिकली मल्टीप्लीकेशन का केस भी हम पढ़ चुके हैं जब हमारे पास बेस सेम था, और डिवीजन का केस भी हम पढ़ चुके हैं। तो यही दो लॉ हम यूज करेंगे फिर से, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे 2 raised to the power 20 है डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 15 है, तो दैट मीन्स हमारे पास ये वाला लॉ यूज हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसको 2 raised to the power 20 माइनस कितना है यहाँ पे 15 है, तो हमने 15 लिख लिया। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है मल्टीप्लीकेशन में 2 raised to the power 3 है। और एक चीज को आपको ध्यान रखना है, जो भी आप लॉ अप्लाई कर रहे हैं उस लॉ को साइड में जरूर लिख दें। दैट मीन्स a raised to the power m डिवाइडेड बाय a raised to the power n यूज किया था, तो a raised to the power m माइनस n ये लॉ आपको लिखना होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा 2 raised to the power 20 माइनस 15 इज 5, और इस और कितना हमारे पास है मल्टीप्लीकेशन में कितना है 2 raised to the power 3। तो अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या केस है, बेस हमारे पास सेम है और मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, पावर्स को ऐड कर सकते हैं। तो दैट मीन्स हम लिख लेंगे 2 raised to the power 5 प्लस 3। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें क्या मिल गया 2 raised to the power 5 प्लस 3। तो यहाँ पे जो भी लॉ हम यूज करेंगे वो लिख लेंगे। दैट मीन्स हमने लिखा था a raised to the power m मल्टीप्लीकेशन में a raised to the power n, कितना मिलेगा हमें a raised to the power m प्लस n। यही लॉ है हमारा, हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे 2 raised to the power 5 प्लस 3 इज 8। तो हमें पावर कितनी मिल गई 8 मिल गई, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ लेते हैं। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी इतना सब कुछ नंबर गिवन है उसको सिंप्लीफाई करना है और बाद में कैसे लिख देना है अपना आंसर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है 2 to the power 3 into 3 to the power 4 into 4 अपॉन 3 into 32। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगी 2 को ब्रेक करके लिख लेती हूँ। तो दिस विल बी 2 into 2 into 2, 3 टाइम्स लिख लिया मैंने। अब 3 to the power 4 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 into 3 into 3 into 3। अब मेरे पास क्या बच गया 4 बच गया, सेम लिख लिया मैंने। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है मेरे पास 3 है, 3 into 32। तो यहाँ पे देखो एक 3 से एक 3 काट दिया मैंने, 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास 4 है, कैंसिल कर सकती हूँ मैं 4 को 32 से, 32 को 4 से, तो दैट 8 टाइम्स कैंसिल होगा। तो यहाँ पे मिल गया मुझे 8। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर में देख लेंगे हम 2 है, तो दैट 2 और 8 के बीच भी कैंसिलेशन हो सकता है। तो कितने टाइम्स आएगा 2 के टेबल में 8, 4 टाइम्स। अब यहाँ पे देखो फिर से हमें 4 मिला है और यहाँ पे 2 है, तो हम कितना कैंसिल कर सकते हैं, दिस विल बी 2 टाइम्स। अगेन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास बेसिकली क्या बच गया है
1 2 3, तो 3 कितना बच गया, 3 टाइम्स 3 इंटू 3, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 3 टाइम्स रिपीट हुआ है, दैट मीन्स 3 टू द पावर 3। इजी था सॉल्व करना। तो चलो अब इसका 8th पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 0 और मल्टीप्लीकेशन में कितना है, 5 टू द पावर 0। तो मैंने आपको पहले ही ये चीज बताई थी, एक लॉ हमारे पास क्या होता है जिसको हम स्पेशल केस भी बोलते हैं, एनी नंबर रेज टू द पावर 0 इज 1। बस हमें यही चीज याद रखनी है, जहां भी किसी नंबर की पावर हमें 0 दिखेगी हम क्या लिख देंगे, आंसर अपना 1। तो यहाँ पे इस नंबर की जगह पे 3 रेज टू द पावर 0 की जगह पे हम लिख सकते हैं 1, सही है। प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना है, 2 रेज टू द पावर 0, दैट मीन्स इसकी जगह पे भी हम 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, 5 रेज टू द पावर 0, 5 रेज टू द पावर 0 की जगह पे भी हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 1 प्लस 1 इज 2 और मल्टीप्लीकेशन में कितना है, 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 इंटू 1 इज 2, तो मिल गया हमें आंसर 2। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। तो चलो अब नेक्स्ट पार्ट मैंने यहाँ पे लिया है 12th, 2 टू द पावर 3 इंटू 2 और होल टू द पावर 2। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिकली देखा जाए तो इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अंदर हमने जो नंबर ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है वो क्या है, 2 टू द पावर 3 इंटू 2। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, इस नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 1, सही है इतनी चीज। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर्स क्या होती है, पावर्स ऐड हो जाती हैं, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n होता है हमारे पास। तो सेम चीज हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम 2 टू द पावर 3 प्लस 1, पावर्स ऐड हो गई, और होल टू द पावर हमारे पास कितना है, 2, सही है इतनी चीज, सिंपल है। अब यहाँ पे हम अंदर वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे, 2 टू द पावर 3 प्लस 1 इज 4, तो हमें मिल गया 2 टू द पावर 4, और यहाँ पे कितना है, होल टू द पावर 2 है। इतनी चीज बहुत सिंपल थी। अब इसके बाद देखो हमारे पास क्या है, पावर ऑफ पावर है यहाँ पे। तो पावर ऑफ पावर के केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास a टू द पावर m और n होता है होल टू द पावर, तो इसको हम लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू n। यही होता है, पावर्स क्या होती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 इंटू 2, सही है इतनी चीज। अब क्या करेंगे हम, 2 टू द पावर 4 इंटू 2 इज 8, और यही हमारा आंसर है। देखा कितना सिंपल था सॉल्व करना। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसका प्रोडक्ट फाइंड करना है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, और उनको कैसे रिप्रेजेंट करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। 108, तो 108 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से कर सकते हैं, 108 के हम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, नंबर 8 में एंड हो रहा है, दैट मीन्स 2 से चेक कर सकते हैं, तो दिस विल बी 54 टाइम्स। नेक्स्ट अगेन 2 से हम चेक कर सकते हैं, तो दिस विल बी 27। नेक्स्ट हम किससे चेक करेंगे, 3 से, तो दिस विल बी 9, 3 एंड 3, दिस विल बी 1 टाइम। सिंपल है इतना। अब यहाँ पे देखो, इसके बाद हमें क्या चेक करना है, 192 के लिए चेक करना है। तो 192 के लिए भी हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे 192, अब नंबर 2 में एंड हो रहा है, दैट मीन्स हम 2 से शुरुआत करेंगे, तो दिस विल बी 9 एंड 6। अगेन 2 से चेक कर सकते हैं हम, तो दिस विल बी 4 एंड 8। नेक्स्ट फिर से 2 से चेक कर सकते हैं हम, तो दिस विल बी 2, 4, अगेन 2, तो दिस विल बी 12, अगेन 2 से, तो दिस विल बी 6, अगेन 2, तो दिस विल बी 3 एंड 1 टाइम। तो अब यहाँ पे हमें नंबर्स देखो कैसे मिले हैं, 2, 3 के फॉर्म में मिले हैं, इधर भी 2 और 3 के फॉर्म में मिले हैं। तो ये हमारा क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे, मतलब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं वो तो आप सबको पता ही होगा, 2, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ही नंबर्स होते हैं, और उसी तरीके से हमें यहाँ पे फैक्टर्स भी मिले हैं। तो अब जो हमें फैक्टर्स मिले हैं उनको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 108 के फैक्टर्स हमारे पास क्या है वो लिख लेते हैं। पहले 108 के फैक्टर्स कितने हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और यहाँ पे हमारे पास 192 के फैक्टर्स क्या हैं वो भी लिख लेते हैं। 192 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड
इंटू 2 एंड 3। तो ये हमारे हमें फैक्टर्स मिल गए हैं इनके। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके बताना है। तो यहाँ पे हमें कितना बताना है, 108 और 192 को मल्टीप्लाई करके बताना है। तो इनके फैक्टर्स लिख लेंगे हम पहले। तो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एंड और कितना है मल्टीप्लीकेशन में, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हमने फैक्टर्स लिख लिए इनके। अब हम क्या करेंगे, 2 वाले पार्ट को काउंट कर सकते हैं, या मतलब 2 वाले पार्ट को या तो पहले इकट्ठा लिख लें और फिर ऐड कर दें, या फिर डायरेक्टली हम 2 की पावर कितनी है वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, तो 2 हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 2 टू द पावर 8। अब मेरे पास क्या है, 3 है, तो 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 1 2 3 और 4। तो 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ, 4 टाइम्स। तो मैं लिख सकती हूँ 3 टू द पावर 4। तो बेसिकली आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, पहले लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 वाला पार्ट एक साथ लिख सकते हैं, और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख के उसके बाद ये स्टेप भी लिख सकते हैं, तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो अब चलते हैं एक्सरसाइज 13.2 के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई बेसिकली आपको पता ही है सिंप्लीफाई में क्या करना होता है, आपको सबको सिंप्लीफाई करके इजी वे में आंसर लिख देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेकंड पार्ट लिया है इस क्वेश्चन का। तो चलो देख लेते हैं सेकंड कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे हमें गिवन है 25 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 इंटू टी टू द पावर 8 अपॉन 10 टू द पावर 3 इंटू टी टू द पावर 4। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इनको ब्रेक करके लिख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 25 को मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ 5 इंटू 5, सही है इतनी चीज। अब यहाँ पे मेरे पास कितना है, 5 टू द पावर 2, तो इसको भी मैं लिख सकती हूँ 5 इंटू 5 इंटू टी टू द पावर 8। अब आप सोच रहे होगे कि मैंने इन्हें ओपन करके लिखा तो इसको भी ओपन करके लिख लूं, तो वो भी एक तरीके से सही है, उसमें भी कोई गलती नहीं है, बट वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो उसको इसलिए मैंने टी टू द पावर 8 को एज इट इज रखा है। अपॉन डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, 10 टू द पावर 3 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में कितना है, टी टू द पावर 4। तो मैंने इस वाले टी की पावर जितनी थी वो ओपन नहीं की, तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में मैंने एज इट इज उसको पावर के फॉर्म में रखा है। तो अब चलो देख लेते हैं हम हमारे पास कैंसिलेशन वर्क करके देख लेते हैं इसमें कैंसिल क्या क्या होगा हमारे पास। तो यहाँ पे 5 है और 10 है, तो कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी 2 टाइम कैंसल्ड। अगेन 5 और 10 है, तो दिस विल बी 2 टाइम कैंसल्ड। अगेन यहाँ पे हमारे पास कितना है, 5 है और यहाँ पे 10 है, तो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो बच गया है वो हम नीचे लाइन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया है न्यूमरेटर में, 5 इंटू टी टू द पावर 8, ठीक है। इतना रिमेनिंग पार्ट हमने यहाँ पे लिख लिया है। और क्या बच गया, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसके साथ क्या बच गया था, टी टू द पावर 4। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया टी टू द पावर 4। इतनी चीज समझ में आई आपको। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो 5 और 2 टू द पावर, अब हम इसको पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं बेसिकली। तो मैं पहले लिख लेती हूँ 5 इंटू टी टू द पावर 8 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू टी टू द पावर 4। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 और 2 टू द पावर 3 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसको हम इस पार्ट को अब एज इट इज छोड़ देंगे। अब हमारे पास क्या है, टी टू द पावर 8 है और टी टू द पावर 4 है। तो यहाँ पे हमें क्या सॉल्व करना है, हमें बेसिकली अब इस वाले पार्ट में करना है जो भी चेंजेस करना है। तो यहाँ पे देखो डिवीजन का केस है, मैं ब्रेक करके लिख देती हूँ, आपको समझने में इजी हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5 अपॉन 2 टू द पावर 3 इंटू टी टू द पावर 8 अपॉन टी टू द पावर 4। इतनी चीज सिंपल है, हमने ब्रेक करके लिख लिया। अब हम देख सकते हैं इसमें ये कैसा केस है, डिवीजन का केस है, और डिवीजन के केस में क्या है, बेस सेम है। तो जब भी हमारे पास बेस सेम होता है दैट मीन्स बेस सेम होता है a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n। तो क्या हो जाता है, a टू द पावर m माइनस n हो जाता है, यही चीज होती है। तो यहाँ पे अब हम इसको लिख सकते हैं 5 अपॉन 2 टू द पावर 3, इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं होगा, लेकिन इसमें हम लिख सकते हैं t टू द पावर 8 माइनस कितना माइनस होगा, पावर 4। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करके लिख सकते हैं 5 अपॉन
2 टू दी पावर 3 इंटू में कितना हो जाएगा, ये हमारे पास t टू दी पावर 4 मिल जाएगा हमें सॉल्व करके, और यही हमारा आंसर है। समझ में आया आपको? इजी था। तो चलो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो बेसिकली एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं वो तो आप पहले भी सीख चुके हैं, बट हम फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट है 3006194। तो जब भी आपको एक्सपेंडेड नंबर, एक्सपेंडेड फॉर्म में कोई लिखना होता है आंसर, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे प्लेसेस चेक करते हैं किसी भी नंबर की, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, इसी तरीके से। और इसको अब एक्सपेंड करना शुरू करेंगे, तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 3 इंटू कितने नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 के बाद कितने जीरोज आएंगे, तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 जीरोज, तो यहाँ पे हम 1 के बाद 6 जीरोज लगा देंगे। ठीक है, इजी था। अब यहाँ पे हमारे पास 0 है, 0 किसके प्लेस पे, लाख के प्लेस पे, उसके बाद कितने जीरोस आएंगे 1 2 3 4 5, तो दैट मीन्स हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 2 3 4 5 प्लस अगेन हमारे पास 10,000 के प्लेस पे 0 है, तो दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 0 इंटू कितना है 1 2 3 4 जीरोस आएंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 के बाद 1 2 3 4 जीरोस। अब अगेन अब हमारे पास क्या है 6, तो 6 के बाद कितने जीरोस आएंगे, 6 इंटू 1000 लिख सकते हैं, 3 जीरोस आएंगे, प्लस यहाँ पे 1 है, 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जीरोस, प्लस अब हमारे पास कितना है 9, तो 9 किसके प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और 4 किसके प्लेस पे है, वंस के प्लेस पे, तो हम 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। इतनी चीज तो बेसिकली आप पहले भी सीख के हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसी चीज को किस फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंडेड फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 10 का कितना पावर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 जीरोस है, तो दैट मीन्स 10 की पावर 6, प्लस यहाँ पे हमारे पास कितना है 0 है, मल्टीप्लीकेशन में कितना है 10 की पावर कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपको मिल गई 10 टू द पावर 4, प्लस आगे भी 0 है आपके पास, 0 इंटू 10 कितनी पावर आ जाएगी 1 2 3 4 प्लस अब यहाँ पे आपके पास कितना है 6 की पावर कितनी आ जाएगी 6 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 प्लस 1, 100 को कैसे लिख सकते हैं हम 10 टू द पावर 2 प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है मतलब 10 के ऊपर, तो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 1, सेम बात है। अब देखो यहाँ पे लास्ट क्या बच गया हमारे पास 4 इंटू 10 टू द 4 इंटू 1, तो यहाँ पे हमने 4 लिख लिया 4 इंटू 1। अब मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी, एक स्पेशल केस हमारे पास क्या होता है, एनी नंबर लेट्स से a रेज टू द पावर 0 क्या होता है हमारे पास 1 होता है, ये चीज आपको पता है। तो दैट मीन्स अगर मैं बोलूं 10 रेज टू द पावर 0, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास 1 ही होगी, सेम है, एक ही बात है। कोई भी नंबर रेज टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकती हूँ, इस 1 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 10 रेज टू द पावर 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 0, सिंपल है इतनी चीज, बस आपने क्या किया इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलो डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द नंबर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है और उसको हमें इस तरीके से नंबर के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ए पार्ट लिया है। ए क्या है क्वेश्चन, 8 इंटू 10 टू द पावर 4 प्लस 6 इंटू 10 टू द पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 0। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, आगे सॉल्व कर सकते हैं। 8 इंटू 10 टू द पावर 4 है, दैट मीन्स 1 के बाद कितने जीरोज आएंगे 1 2 3 4 प्लस 6 के बाद 6 इंटू कितने जीरोज आएंगे 1 के बाद 3 जीरोज, क्योंकि 10 टू द पावर 3 है, तो दैट मीन्स 1 2 3 प्लस यहाँ पे कितना है 0, तो 0 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, प्लस आपके पास कितना है 4, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 1 है, दैट मीन्स 4 इंटू 10 इज 4 इंटू 10 प्लस 5। अब यहाँ पे आपको 5 के साथ क्या दिया हुआ है 10 टू द पावर
0 गिवन है। तो 10 टू द पावर 0 का मतलब क्या हुआ 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं एनी नंबर 10 टू द पावर 0 इज 1, लिख लिया हमने। तो अब इसको क्या करना है, हमें मल्टीप्लीकेशन करके एडिशन वाला पार्ट करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कितना मिल जाएगा हमें, दिस विल बी 80,000। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 80000। अब यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, दिस विल बी 6,000। तो हम लिख लेते हैं इसके नीचे 6000। अब यहाँ पे हमें कितना है, 0 को मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो कितना मिल जाएगा, दिस विल बी 000 प्लस 4 इंटू 10 इज 40 और 5 इंटू 1 इज 5। तो चलो अब इसका एडिशन वर्क कर लेते हैं। तो यहाँ पे एडिशन करके कितना मिलेगा हमें, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5 इज 5। अगेन यहाँ पे कितना मिल जाएगा 4, इधर कितना मिलेगा, दिस विल बी 0 6 8। तो ये अपना आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं 86045। तो मिल गया हमें ये नंबर, और यही नंबर हमें चाहिए था। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 5000000। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म के दो पार्ट्स होते हैं। पहला वाला पार्ट क्या होता है हमारा 1 से 10 के बीच में होता है, और उसके नेक्स्ट वाला पार्ट क्या होता है 10 टू द पावर समथिंग होता है। तो 10 टू द पावर यहाँ पे क्या आएगी वो चीज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं 10 टू द पावर क्या आएगा, यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 10 टू द पावर हमें यहाँ पे कितनी मिल गई है, 7 मिल गई है। और यहाँ पे इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है मेरे पास 39087.8। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बेस मेथड बता देती हूँ, उसके बाद एक लाइन में कैसे इसको लिख सकते हैं हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले क्या करूंगी, पॉइंट हटा के लिख लूंगी। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकती हूँ 39087.8। अब डेसिमल के बाद एक डिजिट था, तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए मैं सबसे पहले क्या कंसिडर करूंगी, हम डिनोमिनेटर वाला पार्ट अभी के लिए छोड़ देते हैं, और जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है उसको हम इतने वाले पार्ट को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या पता होता है, जो पहले वाला नंबर होता है वो हमारा 1 से 10 के बीच में होना चाहिए, और इंटू 10 टू द पावर समथिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो जब हम इस नंबर को 1 से 10 के बीच में बनाएंगे, तो दैट मीन्स हमारे पास राइट से हम देखेंगे पॉइंट कहाँ पे आएगा, तो दिस विल बी 3 के बाद पॉइंट आएगा। तो 3 के बाद जितनी भी डिजिट है वो हमारी पावर में चली जाती हैं। तो कितनी डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं 3.90878 इंटू 10 टू द पावर 5। और यहाँ पे डिनोमिनेटर हमारे पास कितना है, 10 है, तो इसको हम एज इट इज लिख सकते हैं। अब अगर देखें यहाँ पे 3.90878 इतना वाला पार्ट रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 10 है, 10 टू द पावर 5 है, और नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 10 है। तो दैट मीन्स इसकी पावर 1 मान लेते हैं, यही है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास ऐसा एक लॉ है जिसमें हमने पढ़ा था, अगर a टू द पावर m अपॉन a टू द पावर n होता है, डिवीजन का केस होता है, तो क्या हो जाता है a टू द पावर m माइनस n। बेस हमारा सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, डिवीजन के केस में माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटू 10 टू द पावर 5, माइनस में कितना हो जाएगा, -1। ठीक है, इतनी चीज। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करके कैसे लिख सकते हैं, 3.90878 इंटू 10 टू द पावर 4। मिल गया हमें आंसर। ये था हमारा बेस मेथड। अब इसी चीज को हम 1 लाइन में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, मैं फिर से क्वेश्चन लिख लेती हूँ इधर 8। तो यहाँ पे हम इसको 1 लाइन में कैसे लिखेंगे वो भी जल्दी से समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कितना है, पॉइंट अभी कहाँ पे, यहाँ पे, और पॉइंट हमें चाहिए 3 के बाद। तो कितने डिजिट्स हम मूव कर रहे हैं, 1 2 3 4। तो हमने कितने डिजिट पॉइंट मूव करा, 4 डिजिट। तो यहाँ पे 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 10 टू द पावर 4, और पॉइंट हमने मूव करके कहाँ पे लगाया, 3 के बाद। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3.90878।
8। तो बेसिकली हमने देखा जब हमारा पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हुआ तो हमारी पावर्स क्या हुई, बढ़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पावर्स लिख दिए, जितना भी हमने जितने प्लेसेस पॉइंट को मूव करा राइट लेफ्ट की तरफ उतना हमने 10 टू द पावर लिख दिया। तो यही था आपका वन लाइन मेथड और ये था आपका बेस मेथड। तो चलो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलो अब एक्सरसाइज 13.3 का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ए द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इज 384,000,000 मीटर्स। तो बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है वो तो हमें पता है, फटाफट से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे 3.84 लिख सकते हैं। हमें पॉइंट कहाँ चाहिए होता है, राइट से फर्स्ट डिजिट के बाद, और उसके बाद वाले सारे डिजिट्स हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, पावर में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर कितना आएगा, जितने हमारे इस 3 के बाद डिजिट्स होंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दैट मीन्स 10 टू दी पावर 8 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है एच पार्ट। यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है 60,230,000,000,000,000,000,000,000 molecules are contained in a drop of water weighing 1.8 ग्राम। तो बेसिकली हमें क्या गिवन है, 1.8 ग्राम ऑफ वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताना है। तो कैसे लिख सकते हैं हम जल्दी से, यहाँ पे हमें पता है पॉइंट हम कहाँ पे लगाएंगे, 6 के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 पॉइंट कहाँ तक लिखेंगे, 0 2 3 0 2 3, और बाकी का नंबर 6 के बाद जितने प्लेसेस हैं हमारे उन सबको काउंट करके 10 टू द पावर में लिख देंगे। तो दैट मीन्स 10 टू द पावर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो दैट मीन्स 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स। तो अब आपको पता लग गया, इतना बड़ा नंबर हमारे लिए बोलना बेसिकली इजी नहीं था, बट अब हम इसको इजीली रीड करके बता सकते हैं। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स आर कंटेन्ड इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 1.8 ग्राम्स। तो देखा आपने, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते ही रीड करना कितना इजी हो गया। तो बहुत ही इजी टॉपिक था और उसके क्वेश्चंस हमारे और भी इजी वे में सॉल्व हुए। तो जाने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, हमारे चैनल पर फेस्टिव सीजन स्पेशल गिव अवे चल रहा है जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।